यूनिट 5th है हमारा ई बिजनेस। ठीक है, अगर हम लफ्जी मतलब देखेंगे ना इस ई बिजनेस का, बेटा किसका? ए बिजनेस का। सो पहले बिजनेस हमें पता होता है, बिजनेस रिलेट है कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ। ठीक, एंड ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। जो बिजनेस है ना, ये किसके साथ रिलेट है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पढ़ाया है मैंने, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस रिलेट है किसके साथ बेटा? एक तो कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ। और ई का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक। इज इट क्लियर? तो सो ई बिजनेस इज रिलेटेड विद डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ई बिजनेस का मतलब है बिजनेस करना इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली। देखो आज मतलब कोई कहता है सर मैं कल नहीं आया था, मुझे वीडियो सेंड कीजिए। दोज डेज आर गॉन जब अगर बच्चा नहीं आता था तो वो पढ़ नहीं सकता था। आज आपके पास बहुत सारे मीन्स है, सर कल का लेक्चर हमें सेंड कीजिए। तो आजकल नाउअडेज बिजनेस हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। Amazon, लेट्स टॉक ऑफ Amazon, लेट्स टॉक ऑफ फ्लिपकार्ट। ठीक है, वो कितनी चीजें बेचते हैं थ्रू वेबसाइट। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ई बिजनेस, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड। इस यूनिट में हम यही सीखेंगे कि ई बिजनेस का मतलब है क्या, और हम ये ई बिजनेस अगर डालेंगे तो कैसे डाल सकते हैं। ठीक, चले। सो ई बिजनेस इज रिलेटेड विद डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, ये जो ये ई बिजनेस है ना, ये आई बेटा in the year 1996. The term e-business came into existence। किस साल में? 1996, 1990। और यहां पे बायर्स और सेलर्स, जो बायर्स और वो पर्सनली मीट नहीं करते, वो पर्सनली मीट नहीं करते। इज इट क्लियर? लेट इट बी बेटा मैंने अमेजोन से लाई कोई चीज, अमेजोन सेलर कौन है पता नहीं मुझे, उन्हें ये भी नहीं पता बायर कौन है, जस्ट एड्रेस पता है। तो यहां पे बायर और सेलर मिलता नहीं है, पर्सनली जरूरी नहीं है। समझ आया? सो ई बिजनेस का मतलब देखो, कोई भी चीज आप लाते हो ना ऑनलाइन, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ई बिजनेस। क्या कहते हैं उसे? ई बिजनेस। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स, बाइंग चीज खरीदना और चीज बेचना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस और ई बिजनेस। क्या कहते हैं इसे? ऑनलाइन बिजनेस और ई बिजनेस। समझ आया? चीज खरीदना या बेचना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड। सो इंटरनेट ने बेटा बहुत सारी मतलब ना जो डिफिकल्टीज है ना उनको सॉल्व कर दिया, लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। देखिए मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं घूमने जाता हूं किसी भी कंट्री में, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रोज, मैं देखता हूं उस कंट्री में जाना कहाँ है, किधर जाना है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऐसे ही आजकल बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? याद रखना बेटा, आप जस्ट गूगल में सर्च करो कोई भी चीज, आप देखना आपके एफबी अकाउंट पे वही चीज आएगी। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? सो व्हाट इज ई बिजनेस बेटा? जब आप बिजनेस करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट्स कॉल्ड ई बिजनेस। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, अब समझिए, आई एम योर टीचर। एक छोटा सा कमरा है, इतना बड़ा हॉल नहीं है मेरा, इतना बड़ा हॉल, एक छोटा सा कमरा है, मैं उसमें पढ़ा सकता हूं। अगर आप लोग नहीं हो, अगर आप लोग नहीं हो, मैं इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ा सकता हूं ना, अपने वीडियोस डाल सकता हूं। तो याद रखे बेटा, ये जो ई बिजनेस है ना, अब इसके फीचर्स हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तो सबसे पहला फीचर, जो पहला फीचर है, इट इज इजी टू सेटअप। ये हर कोई कर सकता है, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत। यू मस्ट हैव अ फोन, उसमें जियो का पैक। ठीक, अब मैं जियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे सब जियो ही है। ठीक, बात समझ आ रही है? व्हाट इज इट बेटा? इट इज इजी टू, आर यू गेटिंग माय डियर? इट इज वेरी इजी टू सेटअप। व्हाट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस? ठीक, देखो अगर मुझे कोई ऑफलाइन सेंटर डालना होगा, सबसे पहले मुझे बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वहां पे एसी लगवाना है,
ऑनलाइन में ये चीज जरूरी नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो वहां पे वो इजी टू सेटअप है, आपका मन किया तो आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक, ओके। सेकेंड वन, देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। बेटा मेरे लेक्चर सिर्फ कश्मीर में नहीं पढ़ते, कश्मीर के बाहर भी जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, समझ आ रहा है? अमेजॉन सेलर होता है तमिलनाडु का, आप वहां से चीजें मंगवाते हैं। ठीक, तो देयर इज नो जियो मीन्स लैंड, लैंड की कोई बाउंड्री। ठीक है बेटा, आप कोई भी चीज, आप इवन अमेरिका से भी चीज ला सकते हो। ठीक, व्हाट इज द फर्स्ट वन? इट इज इजी टू सेटअप, इट इज, एंड व्हाट इज द सेकेंड वन? देयर इज नो जियोग्राफिकल, आपके कस्टमर्स आउटसाइड स्टेट भी आ सकते हैं या आउटसाइड कंट्री भी आ सकते हैं। कितने हो गए? 2। लेट्स टॉक ऑफ थर्ड, मच चीपर देन द, व्हाई पीपल ऑप्ट फॉर ऑनलाइन बिजनेस। आप चीज क्यों लाते हो? सबसे पहले ये इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल मीन सस्ता, एज कंपेयर टू द ऑफलाइन, एज कंपेयर टू द, जस्ट टॉक ऑफ नाउ दिस फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू है ना, इसका नीट कोर्स है 5 या 6 हजार रुपए में। अब वहां पे 70,000 लेता है, यही लेता है ऑफलाइन में 70,000। क्या लेता है? स्कॉलरशिप देके, क्यों दिल्ली से ऑफलाइन में देता है कितना है? 70,000 आफ्टर स्कॉलरशिप, और वही ऑनलाइन 5,000 में, वही ऑनलाइन। समझ आ रहा है? क्योंकि बंद कमरे में पढ़ाता है, हो गया, डन। तो मच चीपर देन द ट्रेडिशनल वन, मच चीपर देन द, ठीक है। अगर मुझे लाल चौक में दुकान लेनी पड़ेगी, सबसे पहले दुकान का किराया, दुकान खरीदना, समझ आ रहा है? बहुत सारा खर्चा होता है वहां पे। लेकिन ऑनलाइन बेटा जो भी चीज आप लाते हो वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू द ऑफलाइन स्टोर। 3 चीजें, पहला क्या है? इट इज, दूसरा नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आपके कस्टमर्स कहीं से भी आ सकते हैं। तीसरा, मच चीपर देन द, ओके, देयर आर फ्लेक्सिबल, नो फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स। एक दिन 11th क्लास ने कहा कि सर हमारा कल पेपर है, आपने एक क्वेश्चन नहीं दिखाया। उसका पेपर है कल, मैंने रात के 11 बजे पढ़ाया, ऐप थ्रू ऐप पढ़ाया। तो यहां पे आने की जरूरत मत ना है, ठीक है। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो कोई चीज रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी ऑर्डर कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो देयर आर फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स। ऐसा नहीं कि आपको 3 बजे क्लास है 3 बजे ही आना है, ठीक है। आपने कहा कि सर हमें वीडियो सेंड कीजिए, आप वीडियो किसी भी टाइम पढ़ सकते है ना। लेकिन यहां पे आने के लिए इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, आपको इस टाइम पे आना ही आना पड़ेगा, ठीक। बायर्स एंड सेलर्स डोंट मीट, ये पता है आपको। एनीवन कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, याद रखना। एक अच्छी चीज मैंने कही, कोई भी कोई चीज खरीद सकता है, ठीक है, किसी भी वक्त, किसी भी, समझ आ रहा है? ओके। द ट्रांजैक्शन रिस्क इज हायर देन द ट्रेडिशनल, हाँ अलबत्ता चोरी हो सकती है। देखिए आप कहीं से भी चीजें लाए, फेसबुक और इंस्टाग्राम से चीजें ना लाए आप, मेहरबानी करके। कहां से? अगर आपने चीजें लानी है, गो विद अमेजॉन, गो विद फ्लिपकार्ट, ये जेन्युइन साइट्स है। लेकिन जो फेसबुक पे होती है ना, वो इंस्टाग्राम वाली, वो फेसबुक, वो सारा का सारा फेक होता है। क्या होता है? समझ आ रहे हैं? तो वहां से चीजें मत खरीदे। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रिस्क बहुत है। आजकल बहुत सारी सिक्योरिटीज है कि रिस्क कम है। रिस्क मतलब कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट, दैट इज द रिस्क, दैट इज द रिस्क। लेकिन बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। मैं गया बाहर दुकानदार के पास, उसे पैसा दे दिया, लेकिन ऑनलाइन में मुझे थ्रू कार्ड पेमेंट करनी है, थ्रू माय अकाउंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग करना है। क्या पता ये हैकर हो, इसने मेरा अकाउंट हैक किया और खत्म। सो ऑनलाइन में बेटा क्या है, रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। समझ आ रहा है? क्या क्या बेटा, क्या बताइए? ऑनलाइन में रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू
इज इट क्लियर? ठीक है, और कोई पॉइंट? ये 7 पॉइंट्स है जो आपको लिखना है. व्हाट इज ई बिजनेस एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. इट इज इजी टू सेट अप. देयर आर नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. मच चीपर. Flexible business hours. Buyers and sellers don't meet. Anyone can buy anything from anywhere at any time. The transaction risk is higher than the. I hope you got this concept. ठीक है, कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये. ठीक, कल पढ़ेंगे इसके बारे में स्कोप.